नमस्कार, आप देख रहे हैं जनकांता न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। भारत के राष्ट्रीय महापर्व 72वें गणतंत्र दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला में लक्ष्य कोचिंग के संचालक ठाकुर उदय शंकर ने अपने शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्राओं के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही उपस्थित लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को सदा आगे बढ़ते रहने का सलाह दी। आइए दिखलाते हूँ समस्तीपुर से वरिष्ठ पत्रकार आर.के. राय की खास रिपोर्ट। क्या हुआ? गोपाल सदी राज कम जय भारत। चलिए चलिए जय जय दिल्ली में जाइए। बच्चे की घड़ी फील्ड में गिरी हुई थी, अपने नाम करके दे देना।
वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम सुफलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम 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 इस 26 जनवरी महान पर्व के अवसर पर हम तमाम छात्र छात्राएं, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहित तमाम देशवासियों को हम लक्ष्य कोचिंग परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही इस पुनीत अवसर पर हम आप लोगों से आह्वान करते हैं कि जिस तरह मातृभूमि की रक्षा के लिए इस देश को आजाद कराने में हमारे महापुरुषों ने, महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी देकर के आज ये सुकून भरा दिन हम लोगों को देखने का जो दिए हैं, इस पुनीत अवसर पर हम सभी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा तो अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन सही रूप में अपना देश जो है वो 26 जनवरी 1950 से अपने बनाए हुए कायदे कानून के अनुसार चलना शुरू हुआ। और इस भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उन्होंने एक लंबा प्रयास किया, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के एक लंबे अथक प्रयास के बाद वो अंग्रेजों का जो बनाया हुआ कानून था उससे हम लोगों को मुक्ति दिलाई। और हम लोगों को चैन की जो सांस है इस भारतवर्ष में लेने का हम लोगों को गौरव प्राप्त हुआ।
बच्चों, आज के दिन आप लोग भी उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए, उन महान विभूतियों को नमन करते हुए आप लोग भी प्रतिज्ञा लें कि हमारा जो काम है और आपका काम है पूरी तन मन से पढ़ाई करना, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना। हम अक्सर देखते आ रहे हैं जो आप लोगों में उत्साह है, कुछ करने की तमन्ना है, लेकिन आपके अंदर जुनून की कमी है। हम चाहेंगे जो अपने अंदर एक जुनून पैदा करो। जब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और पूरी ऊर्जा, ईमानदारी और अंदर से जुनून होना चाहिए। अपने अंदर एक जुनून जज्बा पैदा करो जो हाँ हमको कर लेना है, हमें कर गुजरना है, तभी आप अपने मंजिल को पाओगे। आज इस महान पर्व के अवसर पर जो 12वीं के छात्र छात्राएं हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं जिस प्रकार महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, महान विभूतियों ने अपने प्राणों की न्यौछावर, अपने प्राणों को बलिदान दे करके कितनी माँ बहनों ने अपनी मांग को सुना किया, कितनी माँ ने अपने गोद को सुना किया। उन सब से प्रेरणा आप लोग और उनसे प्रेरित होकर के आप लोग एक शपथ लो अपने अंदर जो हाँ इस पिछले वर्ष जो कोरोना काल हुआ वो बहुत ही त्रासदी भरा साल था। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इस त्रासदी को झेला है और उस त्रासदी से निकलने के लिए समय तो बहुत कम हम लोगों के पास मिला। हमें इसका बहुत कष्ट है। जो समय आप लोगों को तैयारी के लिए मिलना चाहिए यहाँ, वो समय आप लोगों को नहीं मिल पाया। लेकिन समय के आगे किसी का बस नहीं चला है। हम भी मजबूर, आप भी मजबूर, पूरा विश्व मजबूर। तो हमारे शिक्षकों के हाथ में जितना कुछ था, हमारे शिक्षकों से जितना कुछ भी बन पड़ता था, उन लोगों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आप लोगों के ऊपर मेहनत किया है। आप लोग भी उनके मेहनतों को आप अंजाम तक पहुंचाइए। अपने अंदर प्रेरणा लीजिए आज के दिन से। और इस 26 जनवरी के महान पर्व के अवसर पर हम विदाई आपकी पहले भी 2-3 दिन पहले भी कर सकते थे, लेकिन आज हमने ये शुभ दिन इसलिए रखा है जो आज एक पथ दो काज हो जाएगा। आज के दिन कम से कम आप लोग प्रेरित होकर के आज यहाँ से जाएंगे। जो कुछ भी कमी रह गई थी उस कमी की भरपाई आप लोग रिजल्ट से दोगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और समस्तीपुर ही नहीं, पूरे बिहार भर में लक्ष्य के परचम को आप लोग फहराओगे। और हमने 2020 के छात्र छात्राओं के साथ कुछ कमिटमेंट भी किया था, लेकिन कोरोना काल के कारण हम उसको करने में असमर्थ हुए। और लेकिन आप लोगों का जो पढ़ाई 6 महीने बाधित हुआ, उसकी भरपाई जब तक समय नहीं मिलता पूर्ण रूप में करना संभव नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कभी कभी कोई परेशानी आती है तो उसको लोग अपना ये बना लेते हैं। जब कोई परेशानी आती है तो उसी से कुछ सीखने को मिल जाता है। तो हम लोग भी इस कोरोना काल में अपने आप को बहुत एक जगह पे पाए जहाँ ऐसा भी समय देखने को मिल सकता है कि एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। परिवार के लोग भी एक दूसरे से मतलब दूरी बना के रखना चाहते थे, एक दूसरे से संपर्क नहीं रखना चाहते थे। तो इस त्रासदी को झेला है और उम्मीद करेंगे जो हम क्या, हमारे आने वाला कोई भी पीढ़ी इस तरह की त्रासदी को नहीं झेले। और हम 12वीं के छात्र छात्राओं को ये कहना चाहते हैं कि आप अच्छे ढंग से रिजल्ट लाओ और परिणाम की चिंता
ये नहीं करना जो लक्ष्य से क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला था। हम उम्मीद से बढ़ करके हम आपके प्रदर्शन को देखते हुए करने का प्रयास करेंगे आने वाला समय में कि ये बात आप हम लोग पर छोड़ दो, पूर्व से भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग पूर्व से बेहतर हमको रिजल्ट ला करके दिखाइए, यहाँ का जो रिकॉर्ड रहा है उससे बेहतर आप लोग ला करके दिखाइए। हम भी आपके उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही हम 11वीं के छात्र छात्राओं से कहना चाहते हैं, आप लोगों की तैयारी ढंग से आप लोगों के द्वारा नहीं हो पा रही है, क्योंकि एग्जाम जो हुआ उसमें नंबर जो देखे हैं वो सुकून देने लायक नंबर नहीं आ पा रहा है। तो हम आप लोगों से 12वीं का जब बैच स्टार्ट होगा उससे पहले एक क्लास में जाकर के एक बच्चों से रूबरू होंगे। आपकी जो परेशानी होगी, कोचिंग संस्थान के व्यवस्था में अगर कोई कमी होगी हम उसको हर हालत में पूरा करेंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं आज इस पुनीत अवसर पर। आप समझता है, ये मैं अपने बारे में कह रहा हूँ आप लोगों से। कोई क्रूर कहता है, कोई सख्त समझता है, ये मेरे दिल की बेचैनी तो बस आप लोग समझते हो। ये मेरी दिल की बेचैनी तो बस आप लोग समझते हो। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसा है, ये तेरा मन समझता है कि मेरा हृदय समझता है कि मेरा हृदय समझता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। उदय मांगता तुझसे युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद संभल करके विवेकानंद हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय कोचिंग के बच्चे। इस पावन अवसर पर शिक्षक शिक्षिका, छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। तो देखते रहिए चमकांता न्यूज लाइव और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अगली समाचार आप तक पहले पहुंच सके। नमस्कार।